मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार में अब बहुत जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। सूत्रों के हवाले से ही खबर मिल रही है कि 20 फरवरी तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, लेकिन बीजेपी के ओर से कौन कौन से मंत्री बनाए जाएंगे इसको लेकर पेच अब भी फंसा हुआ है। तो इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सदन जी इस वक्त फोन लाइन पे है। सदन जी, बीजेपी की ओर से कौन कौन से ऐसे मंत्री बनाए जा सकते हैं जिस पे पेच अभी फंसा हुआ है? देखिए, भाजपा कोटे से 13 और मंत्री बनेंगे, 16 विधायक और विधान परिषद का बढ़ेगा कद। मंत्रिमंडल का विस्तार के साथ ही दोनों सदनों में मुख्य सचेतक पद पर भी होनी है ताजपोशी। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा इस बार नए चेहरों को आगे करने पर विचार कर रही है। राज्य में वर्ष 2020 में बनी पिछली राजग यानी एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के सम्मिलित रहे कुछ मंत्रियों को भी किनारे करने की तैयारी है। वहीं कुछ चुनिंदा पुराने चेहरे को ही एक बार फिर पार्टी में आगे कर सकती है। इसके तहत पार्टी के रणनीतिकार दायित्व बांटने के पहले कई कसौटी पर विधायकों एवं विधान पार्षदों को परख रहे हैं। इसमें क्षेत्रीय एवं सामाजिक समीकरण के साथ साथ संगठन एवं कार्यकर्ताओं के प्रति लगाव रखने के अलावे पिछले मंत्रिमंडल में सम्मिलित रहे मंत्रियों के कामकाज की पारदर्शिता पहली कसौटी है। संभावना है कि भाजपा के राष्ट्र परिषद की बैठक चल रही है दिल्ली में। आपको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री की मोदी के नेतृत्व में वहां पे मीटिंग चल रही है, राष्ट्र कार्य परिषद की बैठक चल रही है। शीर्ष नेतृत्व की मोहर लग जाएगी तो उसके बाद जो है बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाना है। और मंत्रिमंडल का जो विस्तार है सामाजिक समीकरण को देखकर बनाया जाएगा, क्योंकि हम बात करते हैं बुजुर्ग भी है, जैसे अमरिंदर प्रताप सिंह है, उनको बताया जा रहा था कि वो विधानसभा के अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन नंदकिशोर यादव विधानसभा के अध्यक्ष बने। पूर्व में वो कृषि मंत्री रहे अमरिंदर प्रताप, उनको बनाया जाएगा। नितिन नवीन को बनाया जाएगा मंत्री। और हरीश सहनी जो कि सामाजिक दृष्टिकोण से और जो जातीय समीकरण है उसको लेकर हरीश सहनी को बनाया जा सकता है मंत्री, क्योंकि मुकेश सहनी की काट है कोई अभी वर्तमान में तो वो हरीश सहनी है। क्योंकि हरीश सहनी जिस मिथिलांचल दरभंगा से आते हैं, जिस क्षेत्र से वो आते हैं, तो उसको लेकर हरीश सहनी को बनाया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव पास में है। और साफ मोदी ने कहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हम लोग किसी भी तरीके के चूक होने के लिए नहीं देंगे और विपक्ष के तू मेमे में बिल्कुल नहीं पड़ना है हम लोगों को। अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना 20 तारीख के आसपास होना तय है। कार्य परिषद की बैठक चल रही है। कार्य परिषद की बैठक जैसे ही समाप्त होगी मंत्रिमंडल का विस्तार बिहार में हो जाना तय है, क्योंकि अभी बजट सत्र चल रहा है। सत्र के दौरान ही सबको जिम्मेदारी दी जाएगी मंत्रिमंडल का, और इसमें कुछ नए चेहरे को आगे ला सकती है भाजपा, क्योंकि चुनाव पास है। तो इसलिए कार्यकर्ता और चाहे जो भी वर्कर हो भारतीय जनता पार्टी के, उनमें जगह की उम्मीद कि हमें भी भविष्य में भारतीय जनता पार्टी कुछ बना सकती है, तो इसको लेकर नए चेहरों को दी जाएगी जगह। तो कब तक ये नए चेहरे पर मोहर लग जाएगी और मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा? मैंने आपको बताया कि कार्य परिषद की बैठक दिल्ली में चल रही है। कार्य परिषद की बैठक आज समाप्त हो जाएगी। सारे विधायक जितने भी बिहार के शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे विधायक हो चाहे फिर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हो, सारे वहाँ कार्य परिषद की बैठक में पहुंचे हुए। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मंथन चल रहा है, तो उसमें साफ कहना है प्रधानमंत्री मोदी का कि 2024 लोकसभा चुनाव में किसी भी तरीके का हम लोगों को गलती नहीं करना है। और 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जो भी विपक्ष के तूतू में जो कर रहे हैं उनके बातों में नहीं पड़ना है। तो मंत्रिमंडल का विस्तार जैसे कि कार्य परिषद की बैठक खत्म होगी और इसके ऊपर वहां पे इसके ऊपर भी मुहर लगेगी कि कौन कौन से मंत्री बनेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री का जो पद जो होता है, मंत्री किसको बनाया जाएगा या मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा किसी राज्य में या कहीं की अगर बात करें तो वो कार्य परिषद ये दिल्ली के ही शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं। तो आज संभवतः है कि आज जो है तय मानी जाएगी, मोहर लग जाएगी और कुछ 20 तारीख के आसपास मंत्रिमंडल का बिहार में विस्तार हो जाना तय है। बहुत बहुत धन्यवाद सदन जी अहम जानकारी देने के लिए। तो हम आपको बता दें कि इस वक्त दिल्ली में जो है वो बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक चल रही है, जहां पर बिहार को लेकर बात चल रहा है कि आखिरकार बिहार में अब तक जो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है, जो सरकारी काम है वो अब तक रुका हुआ है, उसे जल्द से जल्द सुचारू रूप से चालू किया जाए, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि आज शाम तक बड़ी रिपोर्ट आ सकती है कि बीजेपी की ओर से जो और मंत्री बनने हैं उनका नाम साफ हो सकता है। दिल्ली से
से मोहर लग सकती है, जिसके बाद 20 फरवरी तक बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार देखने को मिल जाएगा। तो तमाम मुद्दों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।